अभी जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो SC ST का जो आरक्षण का जो बिल प्रस्ताव पास किया गया है, क्या वो सही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो सरासर गलत है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। जो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिना जातीय जनगणना कराए हुए और ये सभी राज्य को अधिकार दे दिए कि आप वर्गीकरण कीजिए, कोटा में कोटा कीजिए, तो पहले आप जातीय सर्वेक्षण करा लीजिए कि ये मैंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो 22.5% आप आरक्षण दिए हैं, संविधान में आरक्षण दिया हुआ है, इसको कितना लाभ अभी तक मिला है? संविधान में 49.5% आरक्षण है, 27% OBC और 5.5% SC और ST। 49.5% हमको पूरे देश में नौकरी में मिला है क्या? 49.5% हमको सरकारी संस्थान में लाभ मिला है क्या? नहीं मिला है। तो किस साजिश के तहत? हम तो समझते हैं सूरज जी, आपके चैनल के माध्यम से हम जज साहब से कहना चाहते हैं कि हमको ये लगता है कि ये कदम आरक्षण समाप्त करने का पहला कदम है। ये लोग आपस में लड़ जाएगा। अब हम भाई बताइए कि ये कहते हैं क्रीमी लेयर, चिराग जी को लाभ मिल जाएगा, जीतन राम मांझी जी को लाभ मिल जाएगा, अशोक चौधरी जी को, जितने लोग लाभ ले लिए हैं, ये चाहते हैं कि वैसे तमाम लोगों को इससे हम अलग कर दें ताकि अनुसूचित जाति जनजाति में लड़ने वाले लोग ही नहीं रहे। आपका लड़ाई कौन लड़ेगा? आज अगर कुछ भी आवाज़ उठाया है चिराग जी, तो कम से कम उस सदन में तब तो आवाज़ उठाया है। ये साजिश के तहत आपके आरक्षण को, OBC और दलित के आरक्षण को ये समाप्त करने का ये पहला कदम है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से जो है एक 7 सदस्यीय जो टेबल है, 7 सदस्यीय जो बेंच है, उसके जो हमारे साथ सम्मानित और आदरणीय जज साहब हैं, उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को हम लोग नहीं मानते हैं। वो निर्णय गरीबों के हित में नहीं है, वो निर्णय दलितों के हित में नहीं है, वो निर्णय OBC के हित में नहीं है, वो निर्णय मोटा मोटी मनुवादी मानसिकता को दर्शाता है। एक सवाल और है कि देश में जितने भी विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा अंबेडकर जी के संविधान को हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वही संविधान को पीछे रखकर दलितों की बुराई करता है। उसी तरह आज चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जो कहा कि मैं पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करूंगा, इससे क्या होगा? दूसरा, मांझी जी बीते कई वर्ष पूर्व कल्याण मंत्री रहे। वो कल्याण मंत्री अपने कार्यकाल में आज भी दलित महादलित परिवार के लोग 3 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन के लिए हर एक कार्यालय के दफ्तर को जाते रहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप कल्याण मंत्री रह करके कितने महादलित को, कितने दलित को, आपको तो खाका होगा, आपके पास तो डाटा होगा, आपने कितने दलित और महादलित को 3 डिसमिल ज़मीन का पर्चा दिलवाया है? क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले चिराग जी को कहना चाहते हैं, चिराग जी ये 7 सदस्यीय जज साहब द्वारा निर्णय का जो विरोध किए, उसके लिए हम खगड़िया के धरती से पैक्स अध्यक्ष की तरफ से और खगड़िया के किसानों की तरफ से जो है हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन चिराग जी से हम यह भी कहना चाहते हैं, ये घरियाली आंसू बहाने से नहीं होगा। चिराग जी, अगर आप दलितों के हित की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस सदन में मंत्री हैं, आपके उस सदन में 5 सांसद हैं, आप प्रधानमंत्री को कह के अध्यादेश ला करके ये जो काला निर्णय जो जज साहब के हुआ, जिसको काला निर्णय हम लोग कहते हैं, इसको समाप्त कराने का काम आप करें, तब हम समझेंगे कि आप दलितों की हिमायती हैं। संविधान का सिर्फ लोग अच्छी करते हैं। संविधान के आड़ में आज तक इन्होंने लाभ लेने का काम किया। संविधान के मुताबिक अगर चिराग जी अगर आज के तारीख में भी काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लोकसभा इस सत्र में अध्यादेश ला करके इस कानून को समाप्त करावे, तब हम बुझेंगे कि आप दलितों के हिमायती हैं। और पुनः हम आदरणीय जीतन राम मांझी जी से कहना चाहते हैं कि आप भी दलितों के नेता बनते हैं। आप लगातार 15-20 साल 10-15 साल तक आप जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रहे। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, वो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण विभाग के मंत्री रहे, जिस पर मांझी जी ने कहा कि क्या कारण है कि बाप को भी वही मंत्रालय मिलता है, बेटा को भी वही मंत्रालय मिलता है। तो मांझी जी, आप ये बताना चाहेंगे कि आपके एक जो समय में जब आप कल्याण मंत्री थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे, तो बिहार में कितने दलितों को आप रहने के लिए जमीन दिलाए? आज भी खास करके मुसहर समाज के लोग
डोम समाज के लोग, चमार समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, यानी जो एससी समाज के लोग हैं, आज भी लगभग हमको लगता है कि 50-60% लोग जमीन के अभाव में खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं। चूंकि जब उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास जमीन का कागजात नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। आज भी हमारे दलित समाज के जो बहू हैं, बेटी हैं, परिवार हैं, वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है, इसलिए उनको सरकार द्वारा शौचालय का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मांझी जी पहले आप इस सर्वे करा लीजिए, छोड़िए पूरे देश का आप मंत्री हैं तो छोड़िए, बिहार में आप पहले गिनती करवा लीजिए कि आप जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने दिन हमको उतना याद नहीं है, आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रहे हैं, कितने दलितों को आप जमीन, घर बनाने के लिए जमीन दिलाने का काम किए? अगर नहीं किए तो बिहार में जिस तरह आप जातीय सर्वेक्षण का समर्थन किया, उसी तरह आप कुर्सी को त्यागिए, नेता बनिए, अम्बेडकर बनिए, लोहिया बनिए, दशरथ मांझी बनिए। कुर्सी को त्याग करके प्रधानमंत्री को कहिए कि आदरणीय मोदी जी अध्यादेश ला करके इसको समाप्त कीजिए और जातीय जनगणना करा के जिस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी में तमाम का जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का बात कीजिए मांझी जी। तब हम उस दिन कहेंगे आदरणीय मंत्री, हम लोग जब हम पार्टी में थे हम मांझी जी को कहते थे कि मांझी जी दूसरा अम्बेडकर है। लेकिन आज में हमको लगता है कि जिस तरह मांझी जी और अब जो है गांधी जी में कभी नहीं पटा, उसी तरह हम समझते हैं कि मांझी जी अम्बेडकर नहीं, मांझी जी दलितों के दुश्मन हैं। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के सचिव भी हैं और अभी जो ताज़ा मामले सामने में आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 पीठ के द्वारा जो SC ST के आरक्षण में आरक्षण का जो प्रावधान की स्वीकृति दी है, उसमें क्या लगता है कि SC ST का इस जो प्रावधान में जो आरक्षण में आरक्षण की कटौती होना या फिर उसमें आरक्षण में आरक्षण की कटौती होना, इससे क्या लगता है कि हरिजन SC ST को क्या लाभ हो सकता है? देखिए, सबसे पहला नंबर तो आप लोगों तमाम मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार, तहे दिल से आपके चैनल को नमस्कार। ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायपालिका, जो न्यायाधीश जो ये आरक्षण से शोषण खत्म करना, ये सरासर लगता है कि देश के हित में ये न्याय नहीं है, ये SC ST के हित में न्याय नहीं है। इन्हें गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। आज देश में संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बनाए थे हमारे SC ST के बाल बच्चे के भविष्य के लिए, ताकि इनका आने वाला भविष्य सुनहरा हो, इनका बाल बच्चा जो है इनकी आरक्षण के कोटा के तहत जो है कि सभी चीज़ इसको मुहैया हो। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका भी जा चुकी है उनके समर्थन में, और इसीलिए ये देश के SC ST को शोषण कर रहे हैं और इन्हें गुलाम बनाने का साजिश की जा रही है। आज मैं कहता हूँ कि SC ST का बेटा जो कहता है मैं सांसद हूँ, जो कहता है बिहार में मैं विधायक हूँ, वो क्या अपने पिछवाड़े में कुर्सी चिपका के बैठे हुए हैं? उन्हें इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनका बाल बच्चे के लिए वो उतना धन बटोर चुके हैं जो उनको जो है कि गार्ड उड सब चीज़ मिला हुआ है। कहीं कोई उसको आरक्षण मिले या ना मिले उससे कोई फायदा उसको नहीं है। लेकिन देश के SC ST की गर्दन हाशिए पे चली गई है। ना SC ST का बेटा जो सांसद है उसके मुंह में दही जम गया है, विधायक जो SC ST है उनके मुंह में दही जम गया है। इससे कोई मतलब नहीं है। दुख इस बात की है कि देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। आज आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से न्यायपालिका भी तो अब जो है कि हमारे साथ अन्याय करने लगे हैं, कर बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाया, उनकी संविधान में जो आरक्षण हम लोगों को दिया गया है, वो आरक्षण में ये कटौती क्यों की है, किस लिए किए और किनके इशारा पर किए हैं? ये संसद और बिहार के विधायक समझे और बिहार के SC ST, देश के SC ST समझे। इनको गोलबंद होने की जरूरत है, जरूरी है। नहीं गोलबंद होगा, आने वाले समय में देश को गुलाम बना दिया जाएगा, गुलाम बनेगा SC ST देश में। यही षड्यंत्र है। एक सवाल और है कि अभी बिहार में सरीखे नेता के रूप में जाने जाते हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के द्वारा इसका कोई विरोध नहीं किया गया। कैसे करेगा विरोध? जबकि चिराग पासवान ने सिर्फ कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, किया भी होगा। तो उससे क्या लगता है, पुनर्विचार याचिका दायर करने से क्या SC ST को लाभ होगा? आप यह जान रहे हैं कि एक तरफ माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान चिराग जी कहलाते हैं, तो क्या हनुमान राम की बात काट सकता है? चिराग जी कहीं दलित के प्रति नहीं अच्छाई के लिए सोचते हैं, दलित के प्रति नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो दलित नहीं है।
अगर चिराग जी दलित होता तो आने वाले लोकसभा जो चुनाव हुई है उसमें प्रत्येक जगह से अपने जातीय को खड़ा करता, अपना कैंडिडेट खड़ा करता। कोई दलित का बेटा संसद जाता तो वह दलित का बेटा अपने दलित भाइयों पर हो रहे अन्याय पर आवाज़ उठाते, गोलबंद करते दलितों को। लेकिन चिराग जी तो आप जान रहे हैं कि मोदी जी का हनुमान है, तो हनुमान कैसे बगावत कर सकता है राम से?